नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग हल कर रहे हैं मॉडल पेपर टीजीटी के लिए, प्रश्नावली है और हम लोगों ने 1 से 50 प्रश्नों को हल कर लिया है। भाग 2 में ही चल रहे हैं। भाग 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है 125 प्रश्नों को। भाग 2 में 51 नंबर प्रश्न है। आइए हम लोग देख लेते हैं 51 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या दिया हुआ है। क्रीधन ण्यत् भवति क्या बन जाएगा? क्री और ण्यत् से क्या बन जाएगा? क्या कारणम बन जाएगा, करणीयम बन जाएगा, क्या कार्यम बन जाएगा या कारणीयम बन जाएगा? बताइए क्रीधन ण्यत् से क्या बन जाएगा? उत्तर आप लोग खटाखट कमेंट बॉक्स में करिए। तो क्रीधन ण्यत् से बन जाएगा कार्यम। क्या बन जाएगा? कारणम। तो कार्यम हो जाएगा। तो आपका उत्तर जो है सो गुरु जी डी आपका सही हो जाएगा। करणीयम में अन्य प्रत्यय हो जाता है। आगे दिया संस्कृतम इत्यस्मिन् पदे कस्य आगमः भवति। संस्कृतम इस पद में किसका आगम होता है? भवते बताइए। सम इत्यस्य क्या सम का होता है? क्या सुट इत्यस्य क्या सुट का आगम होता है? कता इत्यस्य क्या कता का आगत होता है? क्या क्री इत्यस्य क्या क्री का आगत होता है? बताइए। तो भैया सम में सुट का आगम होता है। किसका होता है? सम में सुट का आगम हो जाता है। समकृता संस्कृत हो जाता है, सुट का आगम हो जाता है सम। बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। आगे दिया है 53 नंबर प्रश्न में कि उत्तर रामचरिते शंभुकः कः आसीत्। उत्तर रामचरित में शंभु कौन था? राक्षसः क्या राक्षस था? ब्रह्मचारी क्या ब्रह्मचारी था? शूद्र तपस्वी क्या शूद्र तपस्वी था? क्या क्षत्रिय क्या क्षत्रिय था? तो उत्तर रामचरितम में शंभु कौन थे? तो भैया उत्तर रामचरितम में शंभु जो है शूद्र था और तपस्वी शूद्र तपस्वी था। उत्तर आपका सी सही हो जाएगा। आगे दिया प्रगृह्यम क्या कहा? प्रगृह्यम क्या कहा? प्रगृह्यम रिक्त स्थानम पूरयतु। तो प्रगृह्यम डैश 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 दे दिया, रिक्त स्थानम पूरयतु। तो प्रादुहो ढोढ्ये शैष्येषु स्वादिरेणोः ईदुदेद्वचनम या प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम। बताइए क्या होगा? खटाखट आप लोग गुरुजी बताएंगे 54 को उत्तर क्या होगा। तो ईदुदेद द्विवचनम प्रगृह्यम। ईत ऊत एत अर्थात दीर्घ इकारांत उकारांत और ऐकारांत में जहाँ भी आएगा वहाँ द्विवचन में प्रगृह्य संज्ञा हो जाता है। जैसे आप पढ़ेंगे कभी कभी, ठीक है ना, गौरी गौरी गौरियो गौरिया, तो यह कहेगा सीधे सीधे जैसे कवि हो गया, रवि हो गया। दीर्घ इकारांत उकारांत एकारांत में द्विवचन में प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। कौन जाएगा? सी हो जाएगा। आगे क्या दिया? आगे दिया प्रश्न नंबर 54 में 54 क्या 55 नंबर प्रश्न नंबर यौवन प्रभवम इत्यस्य कः समासः। यौवन प्रभवम में कौन सा समास होगा? 55 नंबर में आप लोग खटाखट उत्तर बताइए। क्या तृतीया तत्पुरुषः, बहुव्रीहि क्या बहुव्रीहि समास होगा, या पंचमी तत्पुरुषः क्या पंचमी तत्पुरुष समास होगा, या व्ययभावः क्या व्ययभाव समास होगा? तो यौवन प्रभवम में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। उत्तर आपका बी सही हो जाएगा। आगे दिया श्रूयमाणा अपि इत्यत्र कः संधि। श्रूयमाणा में कौन सी संधि है? श्रूयमाणा अपि इत्यत्र कः संधि। क्या विसर्ग संधि है या गुण संधि है? क्या अश्चुत्व संधि है? क्या अयादि संधि है? तो भैया श्रूयमाणा अपि में विसर्ग संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। तो आपका उत्तर 56 का ए सही हो जाएगा। ठीक है ना। गुण संधि होती है आद्गुणः अवर्णादशि परे पूर्व परयो रेको गुणादेशा से अवर्ण के पश्चात यदि कोई स्वर वर्ण आता है तो पूर्व और पर दोनों को गुण आदेश हो जाता है। और अयादि संधि में क्रमशः एचो वायावः सूत्र कहता है एच के स्थान पर क्रमशः अय अब आय आव हो जाता है। और शुद्ध संधि आप जानते ही हैं व्यंजन संधि में होता है। ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए। आइए आगे देख लेते हैं क्या दिया। केन सूत्रेण ओकारस्य अव आदेशः भवति। किस सूत्र के द्वारा ओकार को अव आदेश हो जाता है? आद्गुणः इत्यनेन, आद्गुण इस सूत्र से होता है क्या? वृद्धिरादेश इत्यनेन, वृद्धिरादेश क्या इस सूत्र से होता है क्या? एंगः पदान्तादति क्या इस सूत्र से होता है क्या? एचो यवायावः इस सूत्र से होता है क्या? तो बिल्कुल भैया 57 नंबर पे आपका डी उत्तर सही हो जाएगा। क्या कहा? 57 नंबर पे एचः। अब एचः
एच प्रत्याहार है, एच प्रत्याहार का ही षष्ठी विभक्ति में एचा बनता है। तो एच प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण है ए, ओ, आई और औ। तो एच प्रत्याहार के अंतर्गत क्रमशः वर्ण है ए, ओ, आई, औ। अब एच के स्थान पे ये कहता है आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आय। अब आई के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव। ठीक है ना गुरु जी, यही देख लीजिए। फिर यहाँ औ के स्थान पर आव हो गया, एचो वायावह सूत्र से हो गया, तो उत्तर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा उत्तर होगा? डी सही हो जाएगा। एंगह पदांतादति, तो पूर्व रूप संधि होती है एंगह पदांतादति सूत्र से। पदांतात एंगोज परी पूर्व रूप में का देशा से ऐसा चलता है। ठीक है। और वृद्धिरादेश से वृद्धि संधि हो जाती है। संधि क्या होती है? वृद्धि संज्ञा हो जाती है। आद्गुणः सूत्र से गुण संधि हो जाती है। आगे देते हैं चित्रगुः इत्यस्मिन् पदे कः समासः। क्या बहुव्रीहि समासः? क्या बहुव्रीहि समास? द्वंद्व समासः? क्या द्वंद्व समास? द्विगु समासः? क्या द्विगु समास? तत्पुरुषः समासः? तत्पुरुष समास। भैया चित्रगुः पदे 58 में आपका ये उत्तर हो जाएगा चित्रा गावो यस्य सः। चित्रा गावो यस्य सह, चित्रगुह बन जाएगा बहुव्रीहि समास। अन्य पद की प्रधानता है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। संख्या पूर्वो द्विगु, जहाँ पर संख्यावाची हो पूर्व में, वहाँ द्विगु समास हो जाता है। द्वंद्वः उभय पद, जो पद के अर्थ जहाँ प्रधान होगा दोनों होगा, वहाँ द्वंद्व समास हो जाता है। तत्पुरुष प्रायः उत्तर पद के अर्थ जहाँ पर प्रधान होगा वहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाता है। तो आपका उत्तर यहाँ पर जाएगा ए। आगे दिया उपसर्गस्य प्रयोजन निर्धारित। उपसर्ग के प्रयोजन का निर्धारण करिए। स्वार्थाभिव्यक्ति, क्या स्वार्थ की अभिव्यक्ति के लिए होता है? धातु प्रत्ययोः संबंध संयोजनम, धातु और प्रत्यय के संबंध का संयोजन होता है क्या? क्या धात्वर्थ परिवर्तनम, क्या धातु के अर्थ परिवर्तन होता है क्या? धातु स्वरूपोपस्थानम, क्या धातु के स्वरूप का उपस्थान होता है क्या? बताइए खटाखट। 59 नंबर में आपका उत्तर क्या जाएगा? तो धातु के अर्थ का परिवर्तन हो जाता है। आपका उत्तर धात्वर्थ परिवर्तनम हो जाएगा। सी आपका उत्तर सही हो जाएगा गुरु जी। आगे दिया धिक इत्यस्य योगे का विभक्ति। क्या षष्ठी विभक्ति, क्या पंचमी विभक्ति, क्या तृतीय विभक्ति, क्या द्वितीय विभक्ति? तो भैया आपको बता दें नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लम्बक शिवगाच चतुर्थी में जाता है। तो अभितः परितः शमया निक्षाहा प्रतियोगी, इसमें भी नहीं। धिक पर्यादिषु द्वितीयांतेषु परावृणांते, ऐसे चलता है। ठीक, ऊपर ही ऊपर ही धिक। तो अब बताइए इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें द्वितीय होगा। द्वितीय होगा क्या? बिल्कुल द्वितीय हो जाएगा। तो उत्तर आपका डी सही हो जाएगा। 60 का डी हो जाएगा। तृतीया कर्त करणीय तृतीया, कर्ता और कर्ण में तृतीया विभक्ति होती है, ऐसा जानते हैं। षष्ठी हेतु प्रयोग पढ़ते ही हैं। ठीक है ना। संबंध है षष्ठी, संबंध में षष्ठी होती है। अपादानी पंचमी, अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। तो इस प्रश्न के योग में आप धिक पर्यादेश हो, यहाँ पर हो जाएगा डी आपका उत्तर सही हो जाएगा। आगे दिया काला धनुर अत्यंत संयोगे इति सूत्रम कस्याः विभक्ति है। काला धनो हो अत्यंत संयोग, काल और मार्गवाची का जब अत्यंत संयोग हो जाता है तो इस सूत्र का किस विभक्ति में प्रयुक्त होता है? बताइए। सप्तम्याः, क्या सप्तमी में हो जाता है क्या? द्वितीयायाः, क्या द्वितीया में हो जाता है क्या? षष्ठ्याः, क्या षष्ठी में हो जाता है क्या? तृतीयायाः, क्या तृतीया में हो जाता है क्या? कालवाची और अधो मार्गवाची का जब अत्यंत संयोग हो जाता है तो उसमें बताइए कौन सा हो जाता है? तो यहाँ पर आपका उत्तर चला जाएगा द्वितीया, बी। कहाँ जाएगा? द्वितीया में आपका बी सही उत्तर चला जाएगा। ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या दिया। अभितः परितः, अभितः परितः डैश 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 निकषा हा प्रतियोगेपि इत्यस्य सूत्रस्य रिक्त स्थानम प्रपूरयत। अभितः परितः निकषा हा प्रतियोगेपि, इसके इस सूत्र के रिक्त स्थान को भरिए। क्या? उभयतः, सर्वतः, समम, समया। बताइए क्या होगा? तो अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेपि, यही है। इसके योग में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे ग्रामम अभितः मंदिरमस्ति, ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, ग्रामम निकषा विद्यालयः अस्ति, ग्रामम निकषा विद्यालयः अस्ति, ऐसा करेंगे। तो इस प्रकार से आप लगाएंगे तो अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेपि, इसके योग में द्वितीया विभक्ति हो जाती है। तो यहाँ समया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समया। उभयता के योग में भी द्वितीया विभक्ति होती है।
सार्धम समम के योग में आप जानते हैं तृतीया हो जाएगी, सर्वतः अव्यय हो गया। आइए आगे देखते हैं। कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव इत श्लोकांशः कस्य छंदसः लक्षणम। यह श्लोकांश किस छंद का लक्षण है? क्या है? उपेंद्र वज्रा छंदसा। क्या उपेंद्र वज्रा इस छंद का है? क्या अनुष्टुप छंदसा? क्या अनुष्टुप छंद का है? क्या मालिनी छंदसा? क्या मालिनी छंद का है? क्या उपजाति छंदसा? क्या उपजाति छंद का है? क्या? तो भैया उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौः, तो भैया उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौः उपेंद्र वज्रः प्रथमे लघौषा। तो यहाँ उपेंद्र वज्रा छंद हो जाएगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधोश्च सखा त्वमेव, बहुत पॉपुलर है इस। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवः। त्वमे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मात्राएं। तो तुम्हें बता, तो उपेंद्र वज्रा छंदसा, तो उत्तर चला जाएगा आपका ए। क्या चला जाएगा? ए आपका उत्तर चला जाएगा। नन्मययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः नन्मययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः अनन्तरोदीरिति लक्ष्मभाजो पादौ यदि यावुपजातयस्तः। उपजाति छंद का लक्षण हुआ। अनुष्टुप का है पंचमं लघु सर्वत्र षष्ठम पंचमं लघु सर्वत्र षष्ठमं। आइए ए हो जाता है आपका उत्तर। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए हो जाएगा पंचमम। हाँ उपेंद्र का इसका था अनुष्टुप। पंचमं लघु सर्वत्र सप्तमं द्विचतुर्थयोः गुरुषष्ठम च जानीयात् शेषे स्वनियमो मत। अनुष्टुप का हो गया। उपेंद्र वज्रा जत जा सतो गो, उपेंद्र वज्रा प्रथमे लगौसा। ठीक। मालिनी नन्मययुते मालिनी भोगलोकैः, यहाँ पूछा है तो उपेंद्र वज्रा हो जाएगा। उत्तर आपका ए सही हो जाएगा। आगे दिया द्वियवनम इत्यत्र कः समासः। द्विवनम में कौन सा समास होगा? क्या द्विगु? क्या द्विगु समास होगा? बहुव्रीहि? क्या बहुव्रीहि समास होगा? विभावः? विभाव समास होगा? या तत्पुरुषः? तत्पुरुष समास होगा। बहुत लोग इसमें मार देंगे द्विगु। द्विगु बहुत लोग खट से इसमें मार देंगे, द्विगु समास हो जाएगा क्योंकि द्वि लगा है। तो नहीं भैया, आपका हो जाएगा अव्ययीभावा। क्या हो जाएगा? अव्ययीभावा। 64 का आपका सी हो जाएगा। एक सूत्र है नदीभिश्च। किस सूत्र से होगा? नदीभिश्च। नदीभिश्च ये सूत्र कहता है कि नदीवाची शब्दों के आगे यदि समाहार अर्थ में नदीवाची शब्दों के आगे यदि संख्या लगा होता है तो नदीभिश्च सूत्र से ही द्विगु समास ना होकर के अव्ययीभाव समास हो जाएगा। समाहार अर्थ में ही द्विवनम बन जाता है। उत्तर आपका द्वयोः यमुनयोः समाहारः इति द्विवनम बन जाता है। आपका सी उत्तर सही हो जाएगा। आगे दिया प्रपरणः इत्यत्र कः समासः। प्रपरणः में यहाँ पर कौन सा समास होगा? बताइए। प्रपरणः में अव्ययीभावः कर्मधारयः बहुव्रीहि तत्पुरुषः। तो प्रपरणः पद में कौन सा समास हो जाएगा? तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। आपको उत्तर सी सही हो जाएगा। आगे दिया चार्थे द्वंद्वः इत्यत्र सूत्रे चा इति पदस्य कति अर्थः। चार्थे द्वंद्वः इस सूत्र में चा पद के कितने अर्थ हैं? बताइए। चत्वारः त्रयः पंच द्वौ। बताइए कितने हैं गुरुजी? तो 4 अर्थ हैं। कितने होंगे? चा इति पदस्य कति अर्थाः भवन्ति। तो चा इति पदस्य चार्थे द्वंद्वः में 4 हो जाएंगे, 4 अर्थ हो जाएंगे। तो आपका उत्तर चला जाएगा 66 का सी। 66 का ए हो, सी कह रहा हूँ। 66 का ए आपका उत्तर सही हो जाएगा। चत्वारः। द्रोणोव्रीहि पदे कः संबंधः। द्रोणोव्रीहि इस पद में कौन सा संबंध है? क्या गुण गुणी भाव है? मापक मापकी भाव है? परिच्छेद परिच्छेदक भाव है? धन धान्य भावः। बताइए भाई साहब। 67 का उत्तर क्या जाएगा? द्रोणोव्रीहि इस पद में कौन सा संबंध है? तो द्रोणोव्रीहि इस पद में परिच्छेद परिच्छेदक भाव संबंध होगा। कौन सा होगा? परिच्छेद परिच्छेदक भाव संबंध हो जाएगा। आपका उत्तर चला जाएगा सी। अधोलिखितेषु अशुद्ध रूपम अस्ति। नीचे लिखे गए वाक्यों में से अशुद्ध रूप है, बताइए कौन सा होगा? त्रयाणाम, क्या ये होगा? तिसृणाम, क्या ये होगा? त्रिसृणाम, क्या ये होगा?
क्या चतुश्रणाम, क्या ये होगा? तो 68 नंबर में आप लोग बताइए तो भैया तिसृणाम, यही आपका उत्तर सही हो जाएगा, प्लुत वाला, ठीक है ना। आपका उत्तर ये सी सही हो जाएगा। आगे दिया को नाम समासः, को नाम समासः नित्यम क्लीबलिंगम धारयति, बताइए। द्वंद्वः द्विगुः विशेष्य विशेषण संबंधी कर्मधारयः अव्ययीभावः, बताइए गुरुजी। खटाखट 69 नंबर का आप लोग उत्तर बताएंगे। 69 में क्या होगा? तो अव्ययीभाव समास हो जाएगा नपुंसक लिंग में, ठीक है ना। कौन सा समास है जो हमेशा नपुंसक लिंग को धारण करता है? तो आपका उत्तर चला जाएगा अव्ययीभाव समास हो जाता है। नपुंसक लिंग चाहे कहे चाहे क्लीबलिंग कहे, बात एक ही है, तो आप उत्तर लगाएंगे डी, अव्ययीभाव समास। कौन सा होगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा, उत्तर आपका डी सही हो जाएगा। आगे दिया तत्पुरुष समासे देव ब्राह्मण इत्युदाहरण, उदाहरणे ब्राह्मणों अभिवर्तते। तत्पुरुष समास में देव ब्राह्मण, इस उदाहरण में ब्राह्मण वर्तते अभिप्रेता, ब्राह्मण से क्या अभिप्राय है बताइए। देवरूपः, देवप्रियः, देवपूजकः, देवाधीनः। तो तत्पुरुष समास में देव ब्राह्मणः इति उदाहरणे, इस उदाहरण में ब्राह्मणों वर्तते अभिप्रेता, ब्राह्मण किससे अभिप्रेत है? खटाखट बताइए। तो यहाँ पर उत्तर चला जाना चाहिए सी, देवपूजकः ब्राह्मणः इति देव ब्राह्मणः बन जाएगा, देवपूजक ही अभिप्रेत होता है। तो आपका उत्तर सी फॉर करेक्ट सही हो जाएगा। लोपः साकल्यस्य इति सूत्रेण प्रतिपादितम पदम अस्ति। लोपः साकल्यस्य से, इस सूत्र से प्रतिपादित पद कौन सा होगा बताइए। हर इहि, क्या हर इहि पद होगा? हरे इहि, क्या हरे ई पद होगा? हरि इहि, क्या हरि ई पद होगा? या हरौ इहि, क्या हरौ इहि पद होगा? बताइए लोपा साकल्यस्य से कौन हो जाएगा? तो लोपा साकल्यस्य से आपका हर इहि हो जाएगा, बन जाएगा हर ई, तो आपका ए उत्तर आपका सही बन जाएगा। आगे दिया वर्षा ऋतु, तो वर्षाधन ऋतु, वर्ष ऋतु बनेगा कि वर्षातु बनेगा या वर्ष ऋतु बनेगा? क्या वर्षातु, बताइए। वर्षा ऋतु, ध्यान दीजिएगा, वर्षा ऋतु, वर्ष ऋतु, वर्षर्तुर्, वर्ष ऋतु, ठीक, वर्षातु, बताइए कौन सा बनेगा 72 नंबर में आपका? तो वर्ष ऋतु बन जाएगा, सी आपका उत्तर सही हो जाएगा। ता में भी अंतरा रहेगा, ध्यान रखिएगा, वर्ष ऋतु नहीं बनेगा, ध्यान रखना। पा धातु हो लोट लकारी मध्यम पुरुष बहुवचनी रूपम होती। पा धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन रूप क्या होगा? पिबंतु, क्या पिबंतु होगा? क्या पिबत, क्या पिबत होगा? पास्यथ, क्या पास्यथ होगा? या पिबेत, क्या पिबेत होगा? बताइए क्या बनेगा भैया। पा धातु का लोट लकार में मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप होगा। तो भैया आपको बता दें, लोट लकार पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? लोट लकार, तो मध्यम पुरुष बहुवचन पूछ रहा है, तो पिबत होगा। क्या होगा? पिबत हो जाएगा। तो आपका उत्तर चला जाएगा बी में। आप रूप कैसे चलाएंगे? रूप देख लीजिए आप। पिबतु, पिबताम, पिबंतु, पिब, पिबतम, पिबत, पिबानी, पिबाव, पिबाम, ऐसे रूप चलता है। तो यहाँ पिबत आपका हो जाएगा। ये पिबंतु जो है प्रथम पुरुष बहुवचन का है। पास्यति, पास्यता, पास्यंति, पास्यसि, पास्यथा, पास्यथ, तो ये जो है आपका लगाएंगे लिट लकार में मध्यम पुरुष बहुवचन का हो गया। पिबेत, पिबेताम, पिबेयु, तो आपका ये तो नहीं होगा, तो आपका उत्तर बी चला जाएगा। क्या चला जाएगा गुरुजी? आपका उत्तर बी हो जाएगा। तो बी आपका उत्तर सही हो गया। आगे देखिए क्या दिया। लब धातु, लब धातु हो लंग लकारे उत्तम पुरुष एक वचन रूपम होती। लब धातु का लंग लकार में उत्तम पुरुष एक वचन में रूप होता है। क्या? लभे, लपसिए, अलभई, अलभे, क्या बनेगा? लब धातु का लंग लकार में, किसमें भैया? लंग लकार में, ध्यान रखिएगा, उत्तम पुरुष एक वचन में रूप होता है। तो अलभत, अलभताम, अलभंत, अलभथाह, अलभथाम, अलभध्वम, ठीक है ना। अलभे, अलभाभे, अलभाव, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अलभे हो जाएगा, क्या बन जाएगा? अलभे आपका उत्तर सही हो जाएगा। डी फॉर डायरेक्ट आपका उत्तर सही हो जाएगा। कौन सा होगा? डी आपका उत्तर सही हो जाएगा। आगे दिया हन धातु हो लुट लकारी। हन धातु का लुट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन रूपम वर्तते। मध्यम पुरुष एक वचन रूप क्या चलता है? फिर से पढ़िएगा। हन धातु हो, हन धातु का लोट लकारी, लोट लकार में मध्यम पुरुष ही, मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष के एक वचन में रूपम वर्तते, रूप होगा। बताइए क्या होगा? क्या जही, क्या हन्याह, क्या अहन, क्या हंसी? तो भैया हंतु, हताम, घनंतु, जही, जही, हतम, हत, हनानी, हनाव, हनाम, ये चल जाएगा। तो मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा जही। क्या बनेगा गुरुजी? जही बन जाएगा। आपका उत्तर
ए हो जाएगा। रूप क्या चलता है, हंतु हताम घ्नंतु, जही हतम हत हनानी हनाव हनाम, ऐसे रूप चलता है। अहन आहताम अघ्नन ये चलता है लंग लकार में, ठीक है। हन्याह दूसरे में चलेगा, विधिलिंग में चला जाएगा। हंसी हथा हत, तो हंति हता घनंती, हंसी हथा हत, हन्मी हनवा हनमा, ये लट लकार का चल जाता है। तो यहाँ पूछा है लोट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में रूप होगा तो जही हो जाएगा। तो मित्रों ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो मित्रों ये रही पूरी हमारी 1 से 25 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी। यदि आपको अच्छी लगती है तो एक बार संस्कृत सेवा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके तो मित्रों के पास शेयर भी करें। और मित्रों आज के लिए इतना ही, हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।